चुनाव के रिजल्ट आए हैं। गुजरात में जो है वो प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी आई है। दिल्ली में एमसीडी में 134 सीटें लेकर आम आदमी पार्टी आई है और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस आई है। बता रहा हूँ मैं, दिल्ली थी दिल वालों की, अब दिल्ली है भूखे कंगालों की। उसके बाद 54% दिल्ली वोट था आम आदमी का। में आज जो असल दिल्ली वाले हैं ना, जो असल दिल्ली वाले हैं, उनसे पूछो आपको क्या चाहिए, वो कहेंगे हमें हिंदुस्तान मजबूत चाहिए, दिल्ली मजबूत चाहिए, हिंदुस्तान का हर बाशी मजबूत चाहिए, मुफ्त कुछ नहीं चाहिए, कमा लेंगे खा लेंगे। कौन किसको मुफ्त चाहिए वो उसके साथ है, खत्म। अब आपको मुफ्त मिले, किसी को मुफ्त मिले तो उसको वोट देगा। उसको देश की चिंता और धर्म की और जाति की प्रथा की किसी चीज की कोई परवाह नहीं। वो तो ये कह रहे हैं कि अगर काम चाहिए तो हमारे पास आइए। हम इंजीनियर रहे हैं और हैं भी अभी, तो वो कह रहे हैं कि काम अगर करना है तो हमें हमसे कहिए। आपकी पार्टी हॉस्पिटल चाहिए, स्कूल चाहिए तो हमसे बात। सारे प्रतिभाशाली व्यक्तित्व सब आम पार्टी के पास है। वो कहते हैं ऐसा। नहीं, आप भी तो देखो ना, सारी प्रतिभाशाली पूरे भारत की और दिल्ली की जितनी प्रतिभाशाली प्रतिभा हैं वो सारी आपके पास है, केजरीवाल के पास है। बाकी सारी पार्टियों के पास चोर चक्के लंबे। वो आप लोग बताएंगे ना, जनता बताएगी। जनता तो बेवकूफ़ है, जनता तो बेवकूफ़ है। हाँ, मैं ये कहता हूँ जिन्होंने आपको वोट दिया है वो देश के गद्दार है, खत्म बात। बिल्कुल। कहीं ना कहीं अगर पार्टियों में बातचीत कर लें, भाई साहब कह रहे थे कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं बीजेपी के अंदर जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर लेते हैं। भाई सबको नहीं कहे। एक बात बताओ, आपको अगर सुखी आराम से आनंद से रहना है तो अपनी मेहनत करके खाओगे तभी तो शांति सोओगे। शांति से मुफ्त में जिसको चाहिए वो शांति से सोएगा? नहीं सोएगा। आप हमारे हिंदू भाई हैं, इतने भाई हैं, किसी को बोलो चल भाई आ, वो कहेगा नहीं भाई नहीं जाना, क्योंकि उसे सुबह काम पे जाना है, 2 पैसे कमाने जाना है, कुछ काम करना है, नौकरी पे, सर्विस पे, दुकान है, धंधा है, वहाँ जाएगा। उसके पास टाइम नहीं है। टाइम किसके पास है? टाइम किसके पास है? उसके पास है जिसके पास हर चीज़ मुफ्त मिल रही है, जिसको हर चीज़ मुफ्त चाहिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। मुफ्त भी जिसको चाहिए, जिसको मुफ्त की चाहिए, उसके पास टाइम ही टाइम है। अच्छा, मुफ्त की बात अगर जो लगातार मुफ्त की बात हो रही है, वो तो अरविंद केजरीवाल लग रहा है लगातार कि मुफ्त कौन दे रहा है, लेकिन वो कहते हैं कि मुफ्त हम नहीं और भी पार्टियां दे रही हैं। बहुत पुरानी कहावतें हैं, बहुत पुरानी कहावतें हैं, बहुत पुरानी कहावतें हैं। हमने नहीं पढ़ी, बड़े बूढ़ों ने गढ़ी है। उनकी भी गढ़ी होगी जो इस पार्टी में, उनकी भी गढ़ी है दूसरी पार्टी में। बड़ी कहावत यह है कि जो आपको चीज़ सस्ती दे रहा है वो कहीं और काटेगा, जो आपको एक चीज़ सस्ती दे रहा है वो दूसरी चीज़ में काटेगा। सीधी बात है, हर आदमी जानता है। और कोई आपको मुफ्त दे रहा है तो कुछ और बड़ा चाहता है, तो हम किसी और के बड़े चाहने को पूरा नहीं करेंगे। हमें कोई चीज़ मुफ्त नहीं चाहिए। सीधी सी बात है, 2 टूक पुरानी बातें मेरे को पता है, पुरानी बातें। जो मुफ्त के चक्कर में फंसेगा वो फंसा ही फंसा, वो बाहर नहीं निकल सकता। जी भाई, आपको भी ऐसा ही लगता है? क्या जो मुफ्त के चक्कर में फंसेगा वो फंसता है। देखिए, जैसे सेल लगते हैं दुकानों पे सेल लगती है, आदमी अट्रैक्ट होता है। अगर जिसको फ्री चीज मिले तो खुशी हो रही है, मुझे फ्री मिल रही है। एक गरीब आदमी झुग्गी झोपड़ी वाले को 200 यूनिट बिजली फ्री। लेकिन वो कहते हैं ना, जो टैक्स पेयर हैं वो कहते हैं कि हमारे टैक्स का पैसा जो है वो ऐसे ही क्यों बांटा जा रहा है, हमसे बिना पूछे। हम टैक्स पे कर रहे हैं और ऐसे ही बांटा रहा है। आम जनता पूछ रही है। यहाँ से बहुत सारे लोग पैसा लेके बाहर चले गए, 8 लाख आदमी पैसा ले करोड़ों रुपए का घपला करके बैंकों में। बड़े आदमी तो गरीब आदमी क्या करेगा? गरीबों को खून चूस कर गए वो। हम सब पब्लिक का तो खून चूस कर गए। यहाँ की करेंसी को बाहर ले जाकर उन्होंने शिफ्ट किया नहीं किया, ट्रांसफर किया नहीं किया। 2014 से 2022 तक कहीं ना कहीं भाई 8 लाख आदमी जा चुके। व्यापारी शायद यहाँ से कंपनी ताइवान चली गई मोटर कार की, तो वो गए। घूम फिर कर वही बात आ रही है। भाई साहब, आपके हिसाब से ईमानदार पार्टी कौन सी है? ईमानदार पार्टी कोई नहीं है। उनको इलेक्शन लड़ना, उनको करप्शन से पैसा मिलता है। इन लोगों से ईमानदार व्यक्ति होता है, पार्टी नहीं होती। पार्टी बेजान चीज है, आदमी बेईमान होता है। जी, हर पार्टी में है ईमानदार और बेईमान। मैंने कहा ना, एक मछली शायद तालाब को गंदा करती है, झंडा या बैनर नहीं होता। आदमी व्यक्ति जो होता है वो होता है करप्शन में, वो है बेईमान। और बहुत से ईमानदार है। अटल बिहारी वाजपेयी ईमानदार नहीं थे? हाँ, मुझे बताइए क्या मिलता था उनको? लाल बहादुर शास्त्री ईमानदार नहीं थे बीजेपी में, और दूसरी पार्टी में ईमानदार नहीं है। व्यक्ति अगर खराब है तो पार्टी खराब नहीं होती। अटल जी ने कहा था एक बार, टीवी डिबेट में मैं था, कि जिसकी जड़ अच्छी होती है उसका पेड़ भी अच्छा होता है, और जिसका पेड़ अच्छा होता है उसका फल भी अच्छे होते हैं। और जिस पेड़ पे फल ज्यादा आते हैं उससे पत्थर भी सबसे ज्यादा आते हैं। समझे आप? तो ऐसा पार्टियों के अंदर व्यक्ति खराब है, बेजान चीज खराब नहीं होती।
झंडा बैनर किसी का मुख्यालय जो खराब नहीं है, आदमी खराब है पार्टियों में, उनमें अच्छे बुरे सब में है। लेकिन कहीं ना कहीं बात फिर घूम फिर कर वहीं आ जाती है। पार्टी में कहाँ से लोग आए? कांग्रेस और बीजेपी से आए। आम आदमी पार्टी कहाँ से आई है? और ऊपर से अल्लाह ने फरिश्ते थोड़ी भेज दी है कि लोग फरिश्ते जा रहे हैं आम आदमी पार्टी में, ये बहुत दूध के दूल्हे। वो भी तो कांग्रेस आम आदमी से आए हैं, उनमें भी अच्छे बुरे, जिनकी फितरत में करप्शन है, जिनके खून में करप्शन है। जो पार्टी के सुप्रीमो है वो अच्छे होने चाहिए ना, कौन लग रहा है? अरविंद केजरीवाल लग रहे हैं। देखिए कोई एलिगेशन नहीं लगा, और पार्टी में खराब हो सकते हैं, लेकिन केजरीवाल पे कोई एलिगेशन नहीं लगा अभी तक। जब तक एलिगेशन नहीं लगा उसे आप नहीं कर सकते करप्शन में वो। हाँ नहीं, वो साइन ही नहीं करता कहीं पर, एक फाइल साइन नहीं की उसने आज तक। ये बताओ कौन सी फाइल उसने साइन की आज तक? बताओ, ये सारा तो उसने दे रखा। बेटे एक मिनट ठहरा। राम भाई तू होम मिनिस्ट्री संभाल ले, तू राम भाई, तू बिंदु भाई, तू अगर संभाल ले, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक संभाल ले, तू कस्टम संभाल ले, तू दारू संभाल ले, और तेरे दस्तखत कहीं नहीं उसके। आपको कहाँ लग रहा है, जिस तरीके से अगर तीनों पार्टियों की बातचीत कर ले जो अभी चुनाव जीती है करंट में, चाहे कांग्रेस की बात करें हिमाचल प्रदेश में, चाहे बात करें हम भारतीय जनता पार्टी की गुजरात में, और चाहे बात करें हम एमसीडी में आम आदमी पार्टी की, तो सबसे अच्छी पार्टी कौन सी लग रही है? और ये जो हुआ है कि सही हुआ है? ये प्रश्न नहीं है सबसे अच्छी पार्टी कौन सी है। प्रश्न ये है कि सबसे अच्छा काम कौन करता है, सबसे हमारी प्रॉब्लम क्या है। अभी मैं काम अच्छा करेगा वही अच्छी पार्टी। एक मिनट सुन लीजिए, मैं फतेहपुरी से यहाँ तक आ रहा हूँ, इतनी बढ़िया रोड बनाए, इतने पैसे लगाए हुए हैं, फिर भी हम जिम्मेदार नहीं है। ना कोई सफाई वाला वहाँ पे, ना कोई वहाँ पे आदमी को देखने वाला है। एक लेडी को वहाँ पेशाब आ जाता है, उसको ये नहीं पता कि मैंने कहाँ वॉशरूम कहाँ पर है। अरे ये तो कन्वीनियंट है। आप क्या करते हो? आप आए हो जनता की भलाई के लिए, आपने पैसे भरने के लिए नहीं नोट है कि ये लल्लू ओ तू ले ले, भतीजे तू ले ले, मामू तू ले ले, ये नहीं है। तो इस करके जो काम करेगा, जो काम करके दिखाएगा वही अच्छा है। वही अच्छा है। तो अभी तक किसका काम आपको अच्छा लगा? काम हुआ कहाँ है पहले तो ये बताओ, अब तक हुआ काम है? वर्ल्ड लेवल पर वर्ल्ड लेवल का अलग है, वो नहीं है, वो इशू नहीं है। हमारा इशू है लोकल। देश में कुछ काम नहीं लग रहा आपको? बात तो सारी हो रही है यहाँ पर। नहीं आप एक मिनट, आप सिर्फ लोकल इशू की बात कर रहे हैं या पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हो? हम हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान के तो भैया ऐसा, हिंदुस्तान के जो प्रेजेंट इस टाइम है वो मोदी साहब के साथ बढ़िया आदमी कोई नहीं है। अच्छा। अगर सही बात कहो, क्योंकि उस बंदे ने आपको कहाँ कर, मैं वर्ल्ड घूमता हूँ, पूरे टूर में जाता हूँ, हमारे अरे इंडियन, अरे वेलकम ऐसे बुलाते। पहले थे इंडियन डॉस गो बैक, पहले ये था। अभी आज ये देखा है, ये है हमें ना, आज हमारी है, आज हमारे बच्चे जाते हैं। मैं बता दूँ, यूएसए में इंटरव्यू होते हैं, 10 एप्लीकेशन आती हैं, उसमें से क्या होता है कि जो बॉस होता है कहता है हाउ मेनी इंडियन आर देयर, ये कहता है 2 इंडियन, कहता है कितनी पोस्ट समय पर, कहता है 2, कहता है बाकी सबको भगाते हैं, दोनों इंडियन ले लो। ये है हमारी आज की वैल्यू। मेरी छोटी बहन न्यूयॉर्क एम्बेसी में, मेरा बहनोई न्यूयॉर्क एम्बेसी में है, वो आंसू लेकर के मेरे को वीडियो कॉल करके कहती है कोरोना टाइम में, कह रही है सुनील भाई हिंदुस्तानियों की इतनी जय जयकार हो रही है यहाँ पर, मोदी भाई ने ऐसा काम करा है कि हमारी इतनी इज्जत बढ़ गई है, लोग हमसे निकलते हैं, बात करते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। और न्यूयॉर्क में नहीं, न्यूयॉर्क एम्बेसी में, न्यूयॉर्क में नहीं, जर्मनी में, अमेरिका में, कनाडा में, कहाँ कौन सा देश नहीं है हिंदुस्तानी। आप उनसे पूछो, हमारा इंटरव्यू का कोई, हम लोकल लोग बेवकूफ़ है, हमें पता ही नहीं हिंदुस्तान में हो क्या रहा है। जनता जनार्दन सर, उनसे पूछो जो हिंदुस्तान से बाहर रहते हैं, वो बताएंगे हिंदुस्तान क्या है, हिंदुस्तान क्या है, मोदी क्या है, भाजपा क्या है, वो बताएंगे। आपने इंटरव्यू करना है, एयरपोर्ट पे चले जाइए, जैसे ही लोग उतरते हैं आप पहले देखिए कि वो मिडल ईस्ट कंट्री से, अरेबियन कंट्री से कौन सी फ्लाइट आ रही है। यू जस्ट आस्क द पैसेंजर कि सर व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट द कंट्री नाउ, दे विल टेल यू। आपको ये देखो, आपको अब 23 इस्लामिक कंट्री हैं, टोटल 56 हैं, 23 इस्लामिक कंट्री में आपके साथ हैं, जबकि पहले सिर्फ 1-2 इस्लामिक कंट्री होते थे। आज आपके पास 23 इस्लामिक कंट्री आपके साथ खड़े हैं। आपको देखो हर चीज़ मिलती है वहाँ पर। आपको मंदिर गुरुद्वारे के लिए सबसे बड़ा जगह मिली। आबू धाबी में आप जाके मंदिर देखो, आप हैरान हो जाओगे। आबू धाबी में, दुबई में आप जाके गुरुद्वारा देखो, हैरान हो जाओगे।
अरे ये है बहुत बड़ी बात है, कहीं ना बहुत बड़ी बात। अच्छा, कहीं ना कहीं फिर बात ये आ बहुत जाती बड़ी है, बात आपने बोला जो आपका अपना मत है, लगातार फिर बात यही आ जाती है कि यहाँ की जो हम पब्लिक से बातचीत करते बेवकूफ हैं, हैं। कुछ लोग ऐसे हैं मुस्लिम धर्म के, वो कहते हैं हमें दबाया जाता है। हमारी प्रॉब्लम क्या है? हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हमारी शिक्षा नहीं है। देखो सबसे बड़ी बात, हमारी शिक्षा नहीं है। जो हमारे शिक्षित हैं, जो भाई बच्चे शिक्षित हैं, उनको पता, अरे मोदी 1000 रुपया दे रहा है महीने का, साले वोट इसी को दियो, वो क्या देगा। अब आ जाओ 9th और 10th पास वाले, अरे भाई मोदी आज 2000 रुपया देगा, वहाँ पे देगा, वो आ गए। उसके बाद अब आ गया है नहीं, और उसके बाद क्या कहते हैं कि जो ऐसी चीज़ें आती है उससे दिक्कत है। जब तक ये बच्चे, जो छोटे बच्चे हैं जिनको पता नहीं है, जब तक उनको शिक्षा नहीं मिलेगी, वो आगे देश को कैसे बढ़ाएंगे। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि शिक्षा मॉडल कैसे बनाया जाता है वो हमसे सीखे, हमारे न्यूयॉर्क टाइम्स में फोटो छपते हैं। यार ऐसे थोड़ी मॉडल है, आप ऐसे कि खुद जाके जगो, मजा तब है ना। उसके कहने से क्या होता है, आप खुद क्यों नहीं जाते, खुद जाके खड़े हो। जो भाई साहब कहते हैं ना शिक्षा मॉडल बड़ा अच्छा है, उन्हीं को ले जाओ। 100 बातों की एक बात, व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके चेहरे से, उसकी आंखों से, उसकी व्यक्तित्व से, उसकी बातों से झलकता है। किसी के कहने से मत जाओ। मोदी है, राहुल है, केजरी है, अमित शाह है, जो भी है, आप उनकी शक्ल देखिए, उनकी आंखें देखिए, उनका व्यक्तित्व देखिए, उनकी भाषा देखिए। अंधा आदमी भी सुनेगा ना तो समझ जाएगा कि इन 5 लोगों में से कौन सच्चा है, कौन ईमानदार है, कौन झूठा है। सब बेकार की बातें, इंटरव्यू 10 आदमी, 20 आदमी, 50 आदमी। हिंद दिल्ली वालों में आज दिल्ली में दिल्ली वाले हैं कितने? 30% भी असल दिल्ली के नहीं है यहाँ पर, सब बाहर के आए हुए लोग। किन्हीं को अकल ही नहीं है, समझ ही नहीं है, उनको ये नहीं पता दिल्ली है क्या, दिल्ली का तख्त क्या है, कहीं ना कहीं आपको दिल्ली की तमीज क्या है। हमारे पास पैसा है। अच्छा, कहीं अब 3 पार्टियों के ऑप्शन आते हैं, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। किसको सबसे बेटर मानते हैं? मैं तो बीजेपी को मानता हूँ। बीजेपी को मानते हैं। बिल्कुल 100%। राहुल गांधी को कैसे देख रहे हैं? भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, महंगाई और बेरोजगारी को लेकर लगातार आवाज उठा रहे हैं। भाई ऐसा है, राहुल गांधी भी मेरे बराबर का बच्चा है, और आपको जान के हैरानी होगी, मैं राहुल गांधी जी और हेमंती मंडन की बड़े रीता बदगुणा इनके साथ बंगलों में खेला करता था बैडमिंटन। ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ मैं, अगर वो मेरी क्या नाम हुआ? तो पहचान, मेरा नाम सुनील कटारिया। ऑनलाइन देखेंगे तो पहचान लेंगे। उनके साथ बैडमिंटन खेला करता था। हम कांग्रेसी थे, लेकिन आज बीजेपी में हैं। हमारे बाप दादा क्या कमियां लगी जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी नहीं, में आए? देखो, राष्ट्रहित सबसे पहले, देश है तो हमें। पहले अफगानिस्तान हिंदुस्तान था, आज हिंदुस्तान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ हिंदू नहीं खत्म हो गए ना। अफगानिस्तान तो है, लेकिन अफगानिस्तान अलग हो गया। मेरी बात को समझो, राष्ट्र है तो हम है ना, और हम हैं तो राष्ट्र, दोनों बराबर हैं। वहाँ अफगानिस्तान बन गया, ईरान बन गया, इराक बन गया, और क्या बोलते हैं, बांग्लादेश बन गया, पाकिस्तान बन गया। क्यों बन गया? हिंदू कम होते जाएंगे, चुप होते जाओगे, खामोश रहोगे, दूसरे लोग आते रहेंगे, कब्जा करते रहेंगे, बनता जाएगा। हमारी कमी यही है कि हम लोग गहराई को नहीं समझते, हम छोटी छोटी बातों पर समझते हैं। रिक्शे वाले को 5 रुपए कम दे दिए, खुश हो गए। नहीं, आपका सवाल था, ये देश सेकुलर है और सेकुलर सभी यहाँ पर धर्म रहते हैं, उसको लेकर क्या कहना है? भाई, हिंदुस्तान से बड़ा कोई सेकुलर मुल्क पूरी दुनिया में, कायनात में आज नहीं, 1000 साल पहले भी कोई था तो बता दो, और 1000 साल बाद भी रिकॉर्डिंग रहेगी भविष्य के अंदर। 1000 साल बाद भी कोई हो जाए तो मेरी वीडियो पे आकर के काट मार देना। अच्छा, तो जैसे बात कर ले, अभी राहुल गांधी की बात हमने शुरू करी थी। राहुल गांधी के साथ तो खेलता कूदता था मैं यार। बिल्कुल खेला हूं मैं। लेकिन आप तो लगातार समझदार नजर आ रहे हैं, लेकिन वो लगातार उनको लोग पप्पू कहते हैं। आपको क्या लगता है? बेटे, अकेले समझदार होने से मैं अकेला समझदार होकर क्या करूंगा? मेरे साथ मेरे 10 भाई नहीं हो तो मेरी समझ किस बात की है? अगर ये सब भांग खा के बैठे हों और नाच रहे हों और मैं चुपचाप बैठा हूँ, ये सब कहेंगे मैं पागल हूँ। अब मेरे को इनके साथ समझदार होना है तो मुझे भी भांग खानी पड़ेगी। मैं इनके साथ नाचूं, फिर कहेंगे अरे यार सेठ जी तो बहुत बड़े डांसर हैं, बहुत बढ़िया। तो मैं इनके जैसा नहीं बन सकता। जब तक मैं इनके जैसा नहीं बनूंगा तो मैं गलत दिखाई दूंगा। ये है बीजेपी में और आप पार्टी में। समझ रहे बात? आपकी पार्टी का सीधा सा फलसफा है, आपकी पार्टी का सीधा फलसफा एक है। छोड़िए बात, जब भी कोई आदमी नया काम खुलता है ना, नए निकलता निकालता है, रिटर्न गिफ्ट निकालता है, डिस्काउंट भी देता है, ये भी करता है। आपकी पार्टी का वही सिस्टम है और कोई सिस्टम नहीं। जो पुराने आपसे अगर पुराने बैठे हैं उनको गिफ्ट देने की जरूरत नहीं है, उनकी नाम से दुकानें चलती हैं।
नाम से दुकानें चलती है तो देश चलना चाहिए ना, दुकानें चलने से मतलब नहीं है। आपने राष्ट्र हित की बात करी तो देश चलना चाहिए, और देश कौन चलाएगा वो भी हमें डिसाइड करना है। राष्ट्र की बात तो वही करेगा जिसने राष्ट्र के लिए कुछ किया होगा। कांग्रेस ने क्या किया आज तक बताओ, कौन से किसने क्या किया बताओ। जवाहरलाल नेहरू से लेके आज तक राजीव गांधी तक दिखा दो किसने क्या किया कांग्रेस ने। तो नहीं लग रहा आपको कुछ हुआ? जो मरे, जो शहीद हुए, कोई भी कांग्रेस। अच्छा, जैसे बात कर लेते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन गुजरात में चुनाव हुए वो रैली में नहीं गए, उन्होंने कोई वहाँ प्रचार नहीं किया, वहाँ पे वो सौंप दिया कि वहाँ की जो नेता है लोकल या राजस्थान के जो सीएम है वो प्रचार करने के लिए गए। तो कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि वो 2024 को लेकर लगातार लगे हुए हैं। आप हवाओं की बातें कर रहे हैं, मैं बुनियाद की बात कर रहा हूँ। अगर राहुल भाई भी मेरे को देखेंगे ना टीवी पर या न्यूज़ पर तो मुझे पहचान जाएंगे। समझ रहे बात आप? हम कांग्रेसी थे, हमारे दादा भी, हमारे पिता भी, हम भी, लेकिन काफ़ी साल से, कम से कम 15-20 साल से हमने बहुत परिवर्तन देखा, बहुत गलत देखा। मेरे ताऊ जगन्नाथ पहाड़िया राजस्थान के चीफ मिनिस्टर थे। समझ रहे बात आप? अभी भी गुलाब चंद कटारिया, मैं सुनील कटारिया, मेरे ताऊ के बेटे हैं वो। समझे, हम कांग्रेसी थे सैकड़ों सालों से। आज़ादी के टाइम से हमारे दादा मर गए, मेरे पिताजी के छोटे भाई, बड़े भाई मर गए, दादा के छोटे भाई मर गए कांग्रेसी के हिसाब से। लेकिन अब जो आज़ादी के बाद हम जब पैदा हुए तो हमने थोड़ा फर्क देखा, बहुत भेदभाव देखा। उस वजह से हम सिर्फ उन्हें समझा रहे हैं, मैं कांग्रेस का दुश्मन नहीं हूँ, सिर्फ उन्हें समझाना चाहता हूँ। अगर लॉजिकली बात कर लें आप, अच्छे आप की बातें कर रहे हैं, हवाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, जो अभी करंट में चला हुआ मैं उसकी बात कर रहा हूँ अभी। हाँ, जैसे अभी हिमाचल में सरकार कांग्रेस की आ गई, बल्कि उनको लग नहीं रहा था आएगी, लेकिन आ गई। समझ रहे हो ना, बदलाव उन्होंने कर दिया। हाँ, अब 24 को लेकर लगातार जो है वो दमखम लगाया जा रहा है, लगातार जो पार्टियां हैं वो लगातार जो है 2024 को लेकर प्रचार करने में लगी हुई है। आपको कहीं ना कहीं क्या नजर आ रहा है? आपने कहा घर का बड़ा होता है ना, जो घर का बड़ा होता है, अगर वो सचमुच घर का हितैषी है तो उसको सभी घर वाले पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि उसे बाहर भी जीत के आना है, बाहर भी जीतना है। घर की बेटी कह रही है मुझे पेंसिल चाहिए, घर का बेटा भी मैं जीन्स चाहिए, घर का बेटा ये कह रहा है मुझे ये चाहिए, बीवी कह रही मुझे ये चाहिए, लेकिन उसे बाहर भी जंग जीतनी है तो घर वाले उससे नाराज होंगे। घर वाले, दिल्ली का वही जनता है, हिंदुस्तान की जनता वही है जो अपने बाप से नाराज है, मगर वही नहीं देख रही हमारा बाप कौन कौन से किले कहाँ से फतेह करता हुआ आ रहा है। जब समृद्धि आएगी चारों तरफ से आएगी, और ऐसी आएगी कि तुम्हारे घरों में से सोना उगलेगा। तो देखिए, लगातार जनता जनार्दन के बीच मौजूद, और जनता ने बेबाकी से बताया है जो सवालात हमारे थे। लगातार पार्टियों को लेकर बातचीत थी, और ये अभी जो इलेक्शन जीते हैं उनको लेकर बातचीत थी। बदलाव पर भी बात हुई है, कांग्रेस पार्टी पर भी बात हुई है, भारतीय जनता पार्टी पर भी बात हुई है, और तमाम ऐसे लीडर हैं उनके ऊपर बातचीत हुई है, जैसे आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी बात हुई है। तो लगातार हम वैसे ही बातचीत करते रहेंगे, जनता की राय लेते रहेंगे। अंत में एक ही बात करूँगा, ना बात हिंदू की करूँगा ना मुसलमान की, बात करूंगा तो सिर्फ हिंदुस्तान की, क्योंकि लगातार बेबाकी से मुद्दे की बात यूं ही बदस्तूर जारी रहेगी। नमस्कार।